Hello everyone, welcome back to the channel. So guys, today I'm back with another vlog और आज की वीडियो में मैं 5 बार स्टडी चैलेंज करने वाली हूँ. एक्चुअली गाइज मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सी वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करोगे, तो सबसे ज़्यादा वोट्स स्टडी चैलेंज वीडियोस पे ही आए थे, तो मैंने सोचा कि आज वही बना लेते हैं एक. तो ऑब्वियसली मैं फ्यूचर में और भी वीडियोस लाऊंगी, बट स्टडी चैलेंज वीडियोस मोस्टली एग्ज़ाम टाइम में ही आएगी. सो गाइज़ अभी 3 PM हो रहे हैं और आज मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम था. ऑनेस्टली बताऊँ तो एग्ज़ाम ओके गया, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, लाइक ओवरऑल ठीक ठाक था. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 30+ मार्क्स आउट ऑफ 50. वैसे मुझे सब्जेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पसंद, बट कोई नहीं, जो भी मार्क्स आएंगे मैं उनसे हैप्पी हो जाऊँगी. एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊँगी. एनीवेज गाइज़, घर आके मैंने एक टू डू लिस्ट बना ली थी फॉर दिस स्टडी चैलेंज. और सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज गाइज़ मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का ही है. सो मैंने 1 आवर स्टडी टाइमर सेट किया और डिसाइड किया कि मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी. और गाइज़ मैंने जो सबसे पहले चैप्टर लिखा था वो सबसे ज़्यादा बोरिंग चैप्टर लगता था मुझे, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी. और मैं इसे लाइन टू लाइन पढ़ रही थी सो डैट मुझे इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे और मैं इसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाऊँ. और गाइज़ बाय द वे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि मैम 9th क्लास में जाऊँगी, तो आप लोगों ने मुझे क्या टिप्स देना चाहोगे. एंड सीरियसली गाइज़ सो मैनी पीपल कमेंटेड एंड मुझे काफ़ी मोटिवेट भी करा. सो गाइज़ थैंक यू सो मच. मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं प्रोडक्टिव रहूँ और स्टडीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस भी ना लूँ. तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी और मैंने टाइमर भी लगा रखा था, लेकिन फ़नी थिंग ये थी कि मैं ये टाइमर उल्टा चल रहा था, लाइक जहाँ इसको सीधा चलना चाहिए था वहाँ ही रिवर्स चल रहा था. बट मैंने स्टिल सोचा कि कोई नहीं यार, अभी पढ़ने पे फोकस करना चाहिए. यहाँ पर गाइज़ मैं हर एक टॉपिक को प्रॉपरली क्लियर कर रही थी, मतलब हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके और समझ के पढ़ रही थी, सो डैट मुझे किसी भी टॉपिक में डाउट ना रहे और कन्फ्यूजन ना रहे. मैं हर एक पैराग्राफ को बार बार रीड करके समझ रही थी, क्योंकि गाइज़ मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं था, मुझे एब्सोल्युटली सब कुछ प्रॉपरली समझना था, सो डैट एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं ईजिली कर पाऊँ. और गाइज़ ये चैप्टर का वो पार्ट था जो मुझे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अनोइंग लगता है. मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो पूरा मुझे चैप्टर ही नहीं पसंद, बट ये वाला पार्ट तो नेक्स्ट लेवल बोरिंग था. जैसे ये टॉपिक आया ना, मैं लिटरली सोच रही थी कि बस ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा फास्ट रीड करा ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए. बट फिर भी गाइज़ मैंने इसे सिर्फ जल्दी ख़त्म करने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने इसे अच्छे से समझ भी लिया. तो गाइज़ बातें करते करते फाइनली चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया. उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक मार्क कर दिया सो डैट मुझे पता रहे कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. एंड देन आफ्टर दिस गाइज मैंने बिना टाइम वेस्ट करे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, विच इज़ द लिसनर्स. यहाँ पर मैं उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली गो थ्रू कर रही थी, बिकॉज गाइज मुझे ये पोम थोड़ा लाइक ऑनेस्टली थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है और मुझे इसमें सब कुछ ईजी समझ नहीं आता. लाइक मैं कुछ समझती हूँ, फिर जो समझ नहीं आता उस पर दिमाग लगाती हूँ, इतने में मैं पहले वाला जो समझा था वो भूल जाती हूँ. मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था इस पोम में, तो मैं बार बार इसको गो थ्रू कर रही थी. और क्योंकि गाइज ये पोम थी तो मुझे थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही थी, मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो कि बोरिंग लग रही थी, बट उतनी भी बोरिंगली नहीं लग रही थी जितना मुझे पहले वाला चैप्टर बोरिंग लग रहा था. इसलिए मैंने इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ा. और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा. देन आफ्टर दिस गाइज मैंने सोचा कि चलो इसको एक बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सो डैट मुझे आंसर्स अच्छे से याद भी रहें. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस नोटबुक में लिख रही थी और उसके बाद मैं उनके आंसर्स लिखने वाली थी, सो डैट मैं चीटिंग तो बिल्कुल भी ना कर पाऊँ और मुझे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर प्रॉपरली याद भी हो जाएँ. और गाइज थैंक यू सो मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आप लोगों का सपोर्ट सीरियसली बहुत मोटिवेट करता है मुझे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने के लिए. आंसर्स की लिखकर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी और ऑनेस्टली लिखते लिखते चैप्टर काफ़ी बेटर समझ में आने लगता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर रही थी. गाइस लिखकर प्रैक्टिस करने के बाद मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उस पर भी टिक लगा देती हूँ. तो गाइस यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ब्रेक लिया था जिसमें मैं बाहर चली गई थी कुछ खाने के लिए, और मैंने वहाँ पे जाके खाया चिली पटेटे जो कि काफ़ी टेस्टी थे. सो गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गई थी पढ़ने के लिए. मैं घर टाइम से ही आ गई थी, ज़्यादा लेट नहीं हुई थी. सो आई डिसाइडेड कि मेरी टू डू लिस्ट में जो भी पार्ट्स बाकी रह गए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेती हूँ. और गाइस मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि मैं काफ़ी देर से कॉन्टीन्यूसली स्टडी कर रही थी और मैंने काफ़ी टाइम तक कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करी थी, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी था. और गाइस एक और चीज़, वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी फास्ट कर दी क्योंकि अगर वीडियो नॉर्मल स्पीड पर होती तो काफ़ी बोरिंग लगती है आप लोगों को. सो आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो, दैट्स व्हाई मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर दी. गाइज मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, तो आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो.
तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज इट्स रियली सपोर्ट द चैनल एंड मीन्स अलॉट टू मी। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, सो डेट मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ला सकूँ। एंड या गाइज, सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय।